जय माता दी दोस्तों। कभी कभी आपने जरूर महसूस किया होगा कि आपके बच्चे आपको अनदेखा करते हैं, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आपकी उपेक्षा करते हैं, आप पर चिल्लाते हैं। बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना गुस्सा किए आपको अपने बच्चों से कैसे निपटना है, इस नाजुक सिचुएशन से निपटने का एकदम आसान और पावरफुल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे आपको अनदेखा कर रहे हैं या आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आपका गुस्सा होना लाजमी है। और किसी भी काम में गुस्सा करने से किसी समस्या का हल नहीं होता। गुस्सा करने से बच्चों और माता पिता के बीच झगड़ा होता है, जिससे बात और बिगड़ती जाती है, समस्या का समाधान नहीं निकल पाता। इस समस्या का हल लड़ाई झगड़ा करने, गुस्सा करने या फिर बच्चों को कंट्रोल करने में नहीं है। तरीके बताऊंगी जिनको आप रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं तो आपके बच्चे आपके कंट्रोल में होते हैं और आपकी हर बात मानने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है कि अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना सीखें। किसी भी बात के ऊपर जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया ना दें। जब भी आपके बच्चे आपको अनदेखा करें या आपका अनादर करें तो आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करने से चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती हैं। गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन इससे आपको किसी तरह की मदद नहीं मिलती। उस वक्त आप चुप हो जाएं, गहरी सांस लें। बस इतना याद रखें कि आपको शांत रहना है। यदि आप शांत रहेंगे तो पहले तो आप झगड़े से बचेंगे और दूसरा, आपके शरीर में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आपके शांत रहने से आप शांति से सोच पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि गुस्सा करने से, लड़ाई झगड़ा करने से आप उस रास्ते पर जा सकते हैं जिनका आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है और माता पिता और बच्चों के बीच ज्यादा दूरी बढ़ सकती है। अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने जो महसूस किया आप उसे दबा दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता निराशा को किसी भी तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होते, तो बच्चे भी ये सीखते हैं कि मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल के साथ मुश्किलों का सामना करना संभव है। इससे आपके प्रति उनके रिएक्शंस में और रिलेशंस में सुधार होता है। दूसरा तरीका है, परेशान ना होकर समझने की कोशिश करें। जब भी कुछ निराशा भरी बात घर में हो तो आप शांत होकर आप बात को समझने की कोशिश करें कि वास्तव में बात क्या है और क्या आपके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। एकदम से अपना बड़प्पन ना दिखाएं, कोई भी प्रतिक्रिया उस टाइम ना दें और अपने आप से इस सवाल का जवाब ढूंढें कि आपके बच्चों के इस व्यवहार के पीछे कारण क्या है। बच्चे खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं या फिर किसी चीज से उनको कोई दिक्कत हो सकती है जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सहानुभूति दिखाना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपने बच्चों को समझने के लिए तैयार हैं, उन्हीं के नजरिए से उनकी परेशानी को हल करना चाहते हैं। और जब बच्चों को लगता है कि उनकी बात भी सुनी जा रही है और उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है, तो बच्चे भी आपके साथ खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करने को तैयार हो जाते हैं और आप समस्या की जड़ तक पहुंच पाते हैं, समस्या का हल कर पाते हैं। तीसरा तरीका है, क्लियर बात निर्धारित करें। अपने बच्चों को शांति से समझाएं कि आपके पास क्या है, क्या आप एक्सेप्ट कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं। यह बात बच्चों को एकदम से साफ कर दें। अगर वह हद से ज्यादा बढ़ेंगे या किसी भी तरह की सीमा को पार करेंगे तो इसके क्या परिणाम होंगे। इस बात को धमकी की तरह ना करें, अधिकार वाले लहजे में बिल्कुल बात ना करें। बच्चों से एकदम सहज भाव से बात करें, खुद भी मजबूत बने रहें और ऐसे नियम बिल्कुल लागू ना करें जो बहुत ज्यादा कठोर हों, बच्चों को जिनसे बुरा लगे और उन्हें किसी भी तरह की घुटन महसूस ना हो। बल्कि बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि हर चीज की एक हद होती है और जब सभी बातें क्लियर होती हैं तो बच्चे खुद को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। छोटे बच्चे बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं, जो सुनते हैं, देखते हैं, वही सीखते जाते हैं और बड़े होने पर भी उसी तरह का व्यवहार वो बच्चे करते हैं। अगर आप खुद का सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करें, दूसरों को इज्जत दें, बच्चों की बात समझें, उनको भी प्यार से बात करें। अगर आप चाहते हैं
कि बच्चे आपकी बात सुने तो पहले आप भी दिखाएं कि आप उनकी बात सुनते हैं। इस तरह से बच्चे आपकी प्रतिक्रिया देखते हैं। शांति, धैर्य और दूसरों को समझने की ताकत जो आपके अंदर देखते हैं, उससे बच्चों को भी सीख मिलती है और जो जीवन में आप दूसरे लोगों से व्यवहार करते हैं उसी रास्ते पर बच्चे चलते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं। इससे अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। आप जो कुछ बच्चों से अपने लिए पाना चाहते हैं, अगर वही आप खुद भी पालन करते हैं तो बच्चे आपसे उसी तरह का व्यवहार सीखते और आप पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात सुने तो पहले आपको उनकी बात सुननी होगी। और यदि आप बच्चों से खुद के लिए सम्मान चाहते हैं तो लड़ाई झगड़े के वक्त भी आप अपने बच्चों के साथ इज्जत से पेश आए। दोस्तों, 5वां तरीका है अपने बच्चों के साथ मजबूत और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएं। बच्चों को बिना किसी रुकावट के आपसे बात करने का मौका मिले। अपना कीमती समय बच्चों के साथ बिताएं। जितनी मजबूती आपके प्यार में बच्चों के साथ होगी, समय के साथ बच्चों के मन में आपके लिए सम्मान की भावना बढ़ेगी। बच्चे और माता पिता अगर एक साथ कुछ समय हंसी खुशी से बिताते हैं तो दोनों में प्यार और विश्वास की नींव मजबूत होती जाती है, जिससे लड़ाई झगड़े कम होते हैं। जो काम बच्चे अच्छा करते हैं उनकी सराहना करें, ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है, जिससे आपके बच्चे मुश्किल से मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आप दोनों का एक मजबूत बंधन बनेगा। तो 6वां तरीका है बच्चों को सोचने के लिए समय दें। जब आप शांति से सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं और आप अपनी बात बच्चों के सामने क्लियर भी करते हैं तो अपने बच्चों को अपने बिहेवियर के लिए सोचने का समय जरूर दें, क्योंकि किसी भी रिश्ते में या किसी भी काम के लिए एकदम से बदलाव संभव नहीं होता है। किसी भी काम के लिए कोई दबाव न डालें, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी या कुछ भी काम हो समय के साथ ही समझ में आते हैं। उन्हें समय देकर पर्सनली मैच्योर होने का समय दें। बच्चों को खुद की जिम्मेदारियों का एहसास होने दें। जब आप बच्चों को सोचने के लिए समय और काम के लिए जगह देते हैं तो इससे उन्हें अपने बिहेवियर और अपने कामों के नतीजों को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलता है। उन्हें गलती मानने या फिर बदलने के लिए मजबूर बिल्कुल ना करें। इससे बच्चों के मन में प्रतिरोध की भावना आ सकती है। उन्हें समय देकर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने में मदद करते हैं, जो किसी भी डांट फटकार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। बच्चों को इस तरह के सिखाए गए सबक आपसे गहराई से जोड़ते हैं। जिस काम के लिए बच्चे मना करते हैं उस बात के लिए उन पर दबाव ना डालें। हर छोटी छोटी बात में आप बच्चों के बीच में ना बोलें। इससे आपकी इज्जत, आपका सम्मान कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। घर में हर रोज होने वाले लड़ाई झगड़े के बीच में अपनी प्रतिक्रिया ना देना समझदारी का संकेत होता है। छोटी छोटी बातों को बच्चों के ऊपर छोड़कर अनदेखा करें। इसके अलावा एक और तरीका भी अपनाएं। बच्चों को पारिवारिक फैसलों में शामिल जरूर करें, खासकर वो फैसले जो उनको प्रभावित करते हों। जिस काम में बच्चे रुचि रखते हों ऐसे फैसलों में बच्चों को शामिल करें। बच्चों को ये एहसास होना जरूरी है कि वे भी इस परिवार का हिस्सा हैं। इससे उनकी जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बच्चों के सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर पर ही ध्यान देते हैं, बात बात पर डांटते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। लेकिन आपको अपने बच्चों की इन बातों पर ध्यान ना देकर उनकी अच्छी आदतों और अच्छे कामों की तरफ ध्यान देना है, उनकी सराहना करनी है। और बुराई तो उनकी भूल जाइए, जो कभी भी आपकी जुबान पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी किस्म का बदलाव रातों रात नहीं होता। तुरंत किसी भी चीज में बदलाव नहीं आता। निराश न होकर बच्चों को समझने का, बदलने का समय देना जरूरी है। और इस तरह का व्यवहार अगर आप अपने बच्चों से करते हैं, नरमी से पेश आते हैं, तो यकीन मानिए इससे उनके बिहेवियर में बदलाव जरूर होगा और वो आपका आदर सम्मान करेंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। ये वीडियो आपके लिए अगर मददगार या प्रेरणादायक रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी दोस्तों से भी शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।